संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लताड़ लगाई है। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले सेना प्रमुख नरवणे भी भारत के खिलाफ दोनों देशों की जुगलबंदी पर निशाना साध चुके हैं। चीन और पाकिस्तान अगर सोच रहे होंगे कि कोरोना महामारी के दौर से जूझती दुनिया का ध्यान फिलहाल उनकी कारगुजारियों और साजिशों की जुगलबंदी से हट गया है, तो मंगलवार को दोनों का भ्रम दूर हो गया। भारत के सेना प्रमुख और जनरल नरवणे और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने अपने अपने मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान दोनों को याद दिला दिया कि न तो भारत कुछ भूला है और न ही दुनिया। दोनों की पोल पट्टी खोलने के लिए कूटनीतिक मोर्चा संभाला विदेश मंत्री ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक वर्चुअल डिबेट में जयशंकर ने दुनिया को याद दिलाया कि भारत के मोस्ट वांटेड कैसे पाकिस्तान के मेहमान बने हैं। Linkages between terrorism and transnational organized crime must be fully recognized and addressed vigorously. We, in India, have seen the crime syndicate responsible for the 1993 Mumbai bomb blast not just given state protection, but actually enjoying 5-star hospitality. दुनिया ये भी देख चुकी है कि पाकिस्तान अपनी फितरत के चलते FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने को तैयार है, लेकिन हर बार उसका इकलौता खैर ख्वाह चीन उसे बचा ले जाता है। भारत ने दुनिया को ये भी याद दिलाया। We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda, and those who cover up for them are just as culpable. दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने भले ही लखवी और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को सजा देने का ड्रामा रचा हो, लेकिन सच तो ये है कि जेल में बैठकर ही आतंक के ये मास्टरमाइंड भारत के खिलाफ साजिशें बुनते रहते हैं और चंद अनपढ़ बेरोजगार पाकिस्तानी इनके मोहरे बन जाते हैं। इन साजिशों को अक्सर सर्दियों के मौसम और बर्फबारी का फायदा उठाकर अंजाम देने की फिराक होती है, लेकिन भारत इस तरह की साजिशों से निपटने का अभ्यस्त हो चुका है। लिहाजा जब जयशंकर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में आतंक के चेहरे से नकाब हटा रहे थे, तो आर्मी चीफ सीधे सीधे शब्दों में चीन और पाकिस्तान को नसीहत दे रहे थे कि ज्यादा अरमान न पालें। There is no doubt that Pakistan and China together form a very potent threat, and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away, and that is also very much part of our strategic planning and calculus when we are formulating our plan. ये और बात है कि करीब 7 महीने से पूर्वी लद्दाख में डेरा जमाए बैठे चीनी फौजियों की ठंड में हड्डियां कड़कड़ा गईं और भारी संख्या में उसने अपने जवानों को वापस बुला लिया, जबकि भारतीय फौज अभी भी मोर्चे पर डटी है, क्योंकि दोनों देशों की धोखेबाजी का इतिहास बहुत पुराना है और भारत कुछ भूला नहीं है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।